Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are doing very well. Once again, welcome to our YouTube channel, Labs College of Computer Science. So students, आज हम स्टडी करने वाले हैं अपनी ऑनलाइन लेक्चर डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट 2। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंट्रो दे दिया था, सो आज हम रीड करने वाले हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स इंक्रीज्ड रीच, टारगेट ऑडियंस इंगेजमेंट, मेजरेबल रिजल्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब डिजिटल मार्केटिंग हमारा करने का बेसिक मकसद ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं, और रैंक किस तरीके से करवा सकते हैं, इंक्रीज करके रीच को, ट्रैफिक को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स के साथ अपनी वेबसाइट पे, अपने चैनल्स पे, अपने पेजेस पे, अपने अकाउंट्स पे। सेकेंड वन ऑप्शन इज टारगेट ऑडियंस इंगेजमेंट। हमें इसमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हम लोग अपनी मर्जी की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग। मेजरेबल रिजल्ट में अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ कि हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने हमारी वेबसाइट को, हमारे चैनल्स को, हमारे अकाउंट्स को, हमारे पेजेस को विजिट किया, और उनमें से कितने परसेंट लोग जो थे वो मेल थे और कितने परसेंट लोग जो थे वो फीमेल थी। ठीक है। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमें इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। हम लोग बहुत छोटे लेवल से भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो मूव करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ मेजरेबल रिजल्ट। सो अगर यहाँ पे मैं आपको मेजरेबल रिजल्ट की एक मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप लगा देते हैं मार्केट में एक बैनर, एक स्टैंड ही लगा देते हैं। तो आपको क्या पता कि सारा दिन में कितने लोगों ने उस बैनर को देखा। अब शाम को अगर आप जाके चेक करते हो, क्या बैनर आपको खुद बताएगा कि भाई 10,000 लोग आज मुझे देखने आए, उनमें से 5,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे खड़े होकर पढ़ा, जिन्होंने इंटरेस्ट लेके पढ़ा और उसमें कुछ चीज़ें तलाश की। क्या ये सब कुछ आपके बैनर से आपको पता चल सकता है? नो। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग में मेजरेबल रिजल्ट हमें इस तरीके से एडवांटेज दे रहा है कि हम लोग अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जब ये चीज़ों को देखते हैं, जब हम अपने चैनल्स पे ऐसे ऐड रन करवाते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट लोगों ने हमारी वेबसाइट को, हमारे चैनल्स को, हमारे पेजेस को देखा, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोग उसमें से, कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल थी। ये सब चीज़ें हम थ्रू मेजरेबल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ने हमारे लिए ये काम आसान कर दिया है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास था मेजरेबल रिजल्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं टारगेट ऑडियंस। अब हम अपनी मर्जी की ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज, यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अपने अगर चैनल पे कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, और फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, और मैं कोई हैशटैग यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हैशटैग को यूज़ किए बगैर मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल पे ट्रैफिक आए। सो गाइज, ट्रैफिक तो आएगी, व्यूज़ तो आएंगे। जाहिर बात है, जब आप लोगों ने एक चीज़ को अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया, जो बंदा देखने वाला है सोशल मीडिया पे, उसकी नज़र तो कभी ना कभी पड़ ही जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक वे से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आए अपने चैनल पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हैशटैग का। हम लोग कम से कम 30 हैशटैग अपनी एक पोस्ट पे लगाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच जो है वो हमारे अकाउंट पे, हमारे चैनल्स पे, हमारे पेजेस पे आए। क्योंकि गाइस, टारगेट करना, हम लोग किसी का भी हैशटैग लगा के और अपनी पोस्ट पे उसको अपलोड करते हैं, तो एक तो ये चीज़ कि हम लोग कॉपी नहीं कर सकते किसी के भी हैशटैग। अगर आप लोग सोचते हो कि ऑडियंस को टारगेट करना, तो हम किसी और पर्सन के हैशटैग को एज इट इज़ कॉपी करके अपनी जो है चैनल है या अपने पेजेस हैं, अकाउंट से उस पे पेस्ट कर देंगे, तो सेम तरीका है। नो, हम लोग को हैशटैग जो हैं, एक तो वो 30 यूज़ करने चाहिए, 30 से कम ना हो। दूसरी बात ये कि हैशटैग हमारी पोस्ट के हिसाब से, हमारे चैनल के हिसाब से होने चाहिए। अब अगर मैं नेचर के अकॉर्डिंग कोई पिक्चर अपलोड कर रही हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो मैं उसके हिसाब से उसके जो हैशटैग है वो यूज़ करूँगी, लाइक हैशटैग नेचर, हैशटैग ब्यूटी, हैशटैग समथिंग।
इस हिसाब के हम लोग कोई भी जो है टारगेट करने के लिए ऑडियंस को अपने हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंट्री रेजिस्टेंस इज़ लो। सो गाइस, व्हाट इज़ एंट्री रेजिस्टेंस इज़ लो? अब आप लोग अगर करते हो कोई छोटा-सा बिज़नेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं आप, फिज़िकल मार्केटिंग बोलते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, कि आप लोग अपने घर से या अपने एरिया से कोई छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि यार अब मैं इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसके लिए पहले 10 लाख 15 लाख इकट्ठा करना चाहिए, देन मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग 2 तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। एक ऑर्गेनिक वे, सेकंड वन इज़ इनऑर्गेनिक वे। अब ऑर्गेनिक वे से हम लोगों ने अगर करनी है डिजिटल मार्केटिंग, तो हम क्या करेंगे, एंट्री रेजिस्टेंस इज़ लो में कि हम लोग कोई पैसे इकट्ठा करके देन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग छोटे प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करेंगे, लाइक फ़ेसबुक हो गया, फ़ेसबुक पेजेज़ हैं, इंस्टा पेजेज़ हैं, या फिर यूट्यूब चैनल बहुत छोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं आ जाता है। तो हम लोग छोटे प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करते हैं अपने बिज़नेस को, उसको प्रमोट करते हैं और उसको ऑर्गेनिक वे से चाहते हैं कि वो रैंक करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे जो हैं अकाउंट्स हैं, पेजेज़ हैं, हमारे बिज़नेस पे रीच आए। ठीक है? सो एंट्री रेजिस्टेंस इज़ लो, मतलब कि मैं ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए। सो वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। अब इसको आप ये भी कह सकते हो ग्लोबल मार्केट रीच। अब अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट हो, तो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि आप लोग जस्ट एक एड रन कराओ, पे करो। ठीक है, आपकी जो एड है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव करा दी जाएगी, डिफरेंट कंट्रीज़ के बंदे जो हैं वो देख सकते हैं आपकी पोस्ट को, आपकी एड को। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट रीच को अगर आप देखो कि हम कराते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, यानी फिजिकल हम लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर चला जाता है, बहुत लीगल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, उसकी स्ट्रेटजी सेट करनी पड़ती है, देन हम ग्लोबल मार्केट रीच जो है उसको कर पाते हैं। लेकिन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, जस्ट एड्स रन करवाए और इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने जो बिज़नेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है 27 मार्केटिंग अप्रोच। सो गाइस, व्हाट इज़ 27 मार्केटिंग अप्रोच? अब अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि आप लोग रात के टाइम पे अपने ब्रशर्स जो हैं, अपने बिज़नेस के ब्रशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। तो क्या रात के टाइम आपको कोई पर्सन मिलेगा ऐसा जो कि आपके ब्रशर्स को पकड़ी गई है देखेगा, या जिसको आप ब्रशर्स दोगे, या आप कोई ऐसा बंदा रात के टाइम पे फाइंड कर सकते हो जो आपके ब्रशर्स को जो है वो लोगों तक पहुँचाए, वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करे लोगों में? नो। रात के टाइम पे या ऐसा काम जो है मार्केटिंग अप्रोच वाला काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखें कि रात के टाइम पे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी एड्स रन करवाएं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब चैनल्स पे अपनी एड्स रन करवाएं, तो ज़्यादातर लोग रात के टाइम मोबाइल लेके बैठे होते हैं, लैपटॉप पे बैठे होते हैं। तो हमारा जो है डिजिटल मार्केटिंग का काम वो दिन रात चल सकता है 24/7। आप किसी भी टाइम जो है वो एड रन अपनी करवा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि अगर आप बाय हैंड वो काम करें अपने ब्रशर्स के थ्रू, आप प्रमोशन करना चाहें अपने बिजनेस की, तो आप नहीं कर सकते। आप जस्ट उसके लिए दिन का टाइम मुख्तस कर सकते हैं कि बस दिन के टाइम में हम ये काम कर सकते हैं, रात के टाइम में हम ये काम नहीं कर सकते। जबकि 27 मार्केटिंग अप्रोच इन डिजिटल मार्केटिंग हमें ये एडवांटेज मिल रहा है कि आप दिन में या रात में किसी भी टाइम टाइम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, स्पेशली रात के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में लोग ज़ाहिर बात है फारिग होके मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे बैठे होते हैं। तो रात में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही सिंपल हो जाता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। सो वेरी नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। अब ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? जैसा मैं पहले भी बार बार ये वर्ड रिपीट कर रही थी, ट्रेडिशनल मार्केट। तो गाइस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारी फिजिकल मार्केटिंग होती है। हम लोग एक शॉप बना ली अपनी, हम लोग एक एरिया में बैठ गए हैं कि भाई यहाँ पे लोग आएँ, हमसे कोई चीज़ खरीदें। फॉर एग्जांपल मैं कोई कपड़े की दुकान बना के बैठ गई हूँ, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई सोशल मीडिया पे तो अपना काम अपलोड कर नहीं रही हूँ, कोई पिक्चर्स अपलोड कर नहीं रही हूँ अपने कपड़ों की। तो मैं बस बैठी हुई हूँ चुपचाप, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं और जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है? लेकिन इसके अंदर हमें कॉस्ट
कैसे ज़्यादा हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले में। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले उसके लिए कोई 4-5 लाख चाहिए। अगर हम छोटे से छोटा बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो 4-5 लाख हमें उसके लिए चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले अपना सेटअप करेंगे। सेटअप करके देन उसके अंदर चीज़ें अपनी दुकान के अंदर रखेंगे, देन उनको सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम जो है वो बहुत लंबा चला जाता है और बहुत कॉस्टली चला जाता है। जबकि इन डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो हमारी बहुत लो होती है, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट कोई भी चीज़ उसकी पिक्चर अपलोड कर दी है या कुछ भी हम ऐसा कंटेंट उठा लेते हैं जो हमारा कॉस्टली नहीं है। हम लोग उसके ऊपर कोई गूगल ऐड भी रन नहीं करा रहे, हम लोग कोई यूट्यूब के ऐड रन नहीं करा रहे, हम कोई फेसबुक ऐड रन नहीं करा रहे। हम लोग जस्ट थ्रू टारगेट ऑडियंस हैशटैग लगा के और मेजरेबल टाइम मैनेजमेंट को देख के हम लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। सो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा कि एडवांटेजेस कितने ज़्यादा हैं डिजिटल मार्केटिंग के। एक तो हमें इसके अंदर पैसा कम लगाना पड़ता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर बिल्कुल आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि हमारा चैनल जो है वो हमारी वेबसाइट है वो दिनों में रैंक करे। तो सम टाइम ये काम ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमें डिजिटल मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ जो दी हैं वो बहुत ही लो हैं बाय कॉस्ट भी, और वैसे भी हम लोग बहुत इजीली अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपने छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नए आने वाले लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।